हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में फर्स्ट केस की। तो हमारा जो डिपेंडेंट ब्रांचेस है डेटर और डायरेक्ट सिस्टम के अंदर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो पहले केस के अंदर क्या एंट्रीज हमारी रहेंगी उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहला केस था हमारा कि जो ब्रांचेस उनको गुड्स रिसीव हुई है हेड ऑफिस से पोस्ट प्राइस पे और वो सिर्फ कैश सेल्स ही करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ब्रांच है उसको डेटर भी माना जाता है, ठीक है ना, डेटर मान के भी चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ब्रांच अकाउंट है हमने पढ़ा था कि वो क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। तो उसके अंदर रूल कौन सा एप्लीकेबल होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अब जैसे यहाँ पर सारे के सारे क्या है, ओपनिंग है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग पेटी कैश या ओपनिंग बैलेंस ऑफ अदर एसेट, ये फर्दर कोई भी गुड्स या कैश जो है भेजा गया है हेड ऑफिस की तरफ से। अब वो क्या है, कुछ एक्सपेंसेस हैं और कुछ कॉस्ट हैं जो कि किसने बियर करी है, हेड ऑफिस ने बियर करी है, उसको सेटअप करने में ब्रांच को और उसको ऑपरेट कराने के लिए इजिली, ताकि वो स्मूथली क्या कर सके, ऑपरेट कर सके। यानी कि जो भी कॉस्ट और जो भी एक्सपेंसेस होंगी वो डेबिट साइड में होंगी और कोई भी रिटर्न्स, कोई भी रेवेन्यू, कोई भी इनकम रिसीव होती है हेड ऑफिस को ब्रांच की तरफ से, वो कहाँ पर आएगी, हमारी क्रेडिट साइड में वो क्या करी जाएगी, शो होगी, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी। तो जब भी कुछ भी, कहने का मतलब है हेड ऑफिस की तरफ, हेड ऑफिस ने कुछ दिया तो हेड ऑफिस की तरफ से कुछ भी अगर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रांच अकाउंट खुद डेबिट होगा। और कुछ भी रिसीव हुआ है हेड ऑफिस को किसकी तरफ से, ब्रांच की तरफ से, तो ब्रांच अकाउंट खुद क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यही चीज हमने कंसीडर करके चलनी है। तो सबसे पहला था कि फॉर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग पेटी कैश एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ अदर एसेट। तो ये सारी चीज दी गई है किसकी तरफ से, हेड ऑफिस की तरफ से। सो ब्रांच अकाउंट खुद डेबिट होगा और ये सारी चीजें क्रेडिट होंगी। उसके बाद गुड सप्लाई करिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को, तो फिर से वही हमारा ब्रांच अकाउंट खुद डेबिट होगा। और गुड सप्लाई करी है ब्रांच को, वो टू गुड सप्लाई टू ब्रांच, ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि हेड ऑफिस ने गुड्स भेजी हैं और उसके लिए ये क्या है, कॉस्ट है या फिर एक्सपेंस भी इसको मान के चल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री आती है फॉर गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू हेड ऑफिस। गुड्स ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिए, हेड ऑफिस को रिसीव हुई है। तो कुछ भी रिसीव होते हैं, चाहे उसमें गुड्स रिसीव हुई है चाहे कैश रिसीव हुआ है, तो ब्रांच अकाउंट खुद क्रेडिट होगा और गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ एंट्री फॉर द अमाउंट सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। अमाउंट भेजी है हेड ऑफिस ने किसको, ब्रांच को, उसके एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए। क्योंकि देखो हम ये अकाउंट किसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर रहे हैं, हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली एंट्रीज भी होंगी। तो यहाँ पर जो ब्रांच अकाउंट है वो खुद डेबिट होगा, टू कैश और बैंक जो भी हमने उसको भेजा है वो क्रेडिट होगा। उसके बाद फॉर द अमाउंट सेंट टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंसेस, के लिए हमने कैश भेजा, वही सेम एंट्री होगी यहाँ पर भी। उसके बाद फॉर द रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम ब्रांच, अब ब्रांच से क्या मिला है, हमको कैश मिला है। तो जैसा कि हमको पता है डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर क्या होता है कि उनको इंस्ट्रक्ट करा जाता है कि जो भी उन्होंने वो करा है, डेटर से कलेक्ट करा है या फिर जो भी उन्होंने कैश सेल्स करी है, वो उनको डेली बेसिस पे क्या करनी होती है, हेड ऑफिस को सेंड करनी होती है, या फिर जो हेड ऑफिस का जो भी बैंक अकाउंट है उसके अंदर उनको डिपॉजिट करनी होती है। बट ये डेली बेसिस पे ही होगा, ठीक है ना। तो अब कैश रिसीव हुआ है ब्रांच से, तो कैश और बैंक अकाउंट, तो ये हमारे पास आया है, तो टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट खुद क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन भी हो सकता है, कैश और बैंक अकाउंट हमारा आया। उसके बाद फॉर द अनसोल्ड स्टॉक पेटी कैश एनी अदर एसेट एट द एंड, एट द एंड हमारा स्टॉक बच गया, हमारा पैसा बच गया, फिर कुछ हमारी एसेट्स बच गई हैं। तो अब ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए फायदा है, ये हमको रिसीव हुआ है। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्रांच अकाउंट यहाँ पर खुद क्रेडिट होगा और ये सारी चीजें हमारी आ जाएंगी डेबिट में। तो भाई हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है फॉर द प्रॉफिट एट ब्रांच, यानी कि ब्रांच में जो प्रॉफिट है। अब जो प्रॉफिट है वो क्या होता है, हमारा क्रेडिट बैलेंस, यानी कि हमारा जो क्रेडिट साइड है वो डेबिट से एक्सीड कर गया, यानी कि क्रेडिट में होता है हमारा प्रॉफिट हमेशा, ठीक है। तो अब जब मतलब जो अगर कुछ भी चला जाता है तो जो बैलेंस है वो क्या हो जाता है, किसी भी अकाउंट से अगर कुछ चला जाता है तो उस अकाउंट का जो बैलेंस है वो कम हो जाता है, यानी कि वो अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। यानी कि जो प्रॉफिट ब्रांच अकाउंट में था वो क्या कर दिया आपने, ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब भी प्रॉफिट होता है तो वो क्या शो करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है, यानी कि इसका प्रॉफिट इसमें ट्रांसफर कर दिया तो ये क्रेडिट होगा, और यहाँ से जो प्रॉफिट है वो चला गया तो इस वजह से ये डेबिट होगा, यानी कि अकाउंट कम हो गया। उसके बाद फॉर द लॉस एट ब्रांच, ब्रांच को क्या हो गया है, लॉस हुआ है, तो अब वो क्या करना है, लॉस ट्रांसफर करना है। तो लॉस हमेशा क्या होता है हमारा,
डेबिट में होता है ना, कि डेबिट साइड क्रेडिट से एक्सीड कर गया, तो डेबिट में होता है। अब यहाँ पर जो लॉस था उससे ब्रांच अकाउंट हमारा क्या हो रहा था, कम हो रहा था, है ना। ब्रांच अकाउंट क्या हो रहा था हमारा, कम, मतलब ब्रांच अकाउंट में क्या शो हो रहा था, हमारा लॉस शो हो रहा था, यानी कि ये कम हो रहा था। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसका जो लॉस है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इससे तो निकल गया लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, डेट्स वाई ये डेबिट हो गया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस घट रहा है यहाँ पे। उसके बाद फॉर क्लोजिंग द गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट में आपने जो गुड्स हैं वो सप्लाई करी हैं, अब उनको क्लोज किया, आपने क्लोजिंग करी है उनकी, क्योंकि अब जो गुड्स हैं आखिरी में एट द एंड आपने अकाउंट्स बनाए हैं, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचा है, तो अब आपने वो क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि अब वो क्या बनेगा, पूरी इन्वेंट्री का जो पार्ट है वो बनेगा, जिसके बेसिस एंड नेक्स्ट ईयर में वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा, जिस भी तरीके से हेड ऑफिस करेगा, लेकिन अब वो पूरी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है जो गुड्स सप्लाई करी गई थी ब्रांच को, क्योंकि जो गुड्स हम वो सप्लाई करी थी ब्रांच को तो वो क्रेडिट में आ रहा था हमारा, लेकिन अब जो ब्रांच के पास जो गुड्स हैं वो क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं, यानी कि उसने जो भी बचा था उसने वो भेज दिया, तो डेट्स वाई ये क्या हो गया, डेबिट हो गया, और ये क्रेडिट हो गया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर कहाँ पे जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है। ठीक है जी।